जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रिजेश शर्मा ब्रिजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 30 सालों बाद शनिदेव होंगे हाथी पर सवार, बनेगा 7 राशियों का विवाह योग, होगी शादी पक्की और 7 राशियों के घरों में होगी पैसों की बारिश। क्या आपने कभी सुना है कि शनिदेव जब हाथी पर सवार होते हैं तो धरती पर भाग्य का तूफान आता है। कहते हैं जब शनिदेव हाथी पर सवार होते हैं तो कर्मों का फल बड़े भव्य रूप से मिलता है। कुछ के घर सेनाइयां बसती हैं तो कुछ को जीवन में वह साथी मिल जाता है जिसकी तलाश वर्षों से थी। दोस्तों, 30 सालों बाद ऐसा दिव्य संयोग बन रहा है। इस बार शनिदेव हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं और जब ऐसा होता है तो केवल कर्म ही नहीं, किस्मत भी करवट लेती है। कहा गया है जब शनिदेव हाथी पर सवार होते हैं तो जिनके भाग में लिखा है विवाह उनके घर सेनाइयां जरूर बजती हैं। हाथी यानी गौरव और धैर्य का प्रतीक होता है और जब यह शनि देव के साथ जुड़ जाए तो समझ लीजिए जीवन में बदलाव नहीं बल्कि चमत्कार आने वाला है। दोस्तों, राशि सिर्फ जन्म की एक पहचान नहीं होती, यह वह ऊर्जा है जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर दिशा तय करती है। हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारे रिश्ते, सब कुछ किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और जब शनिदेव हाथी पर सवार होकर आते हैं तो इसका अर्थ होता है स्थिरता, सम्मान और शुभ विवाह योग। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी 7 भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी जीवन में शादी की सेनाइयां बजने वाली हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए धनु राशि से शुरू करते हैं। पहली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, शनिदेव की सवारी आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। आपके लिए यह समय है रिश्तों के पुनर्जन्म का। जो रिश्ते खत्म हो चुके लगते हैं वे अब नई उम्मीदों के साथ फिर से खिल सकते हैं। अगर किसी से पुराना कनेक्शन था अब वही रिश्ता जीवन भर का बंधन बन सकता है। यह समय मित्रों के साथ विवाह प्रस्ताव मिलाने का भी है। विदेश या दूर स्थान से रिश्ते आने के संकेत हैं। गुप्त संकेत यह है, अगर किसी शनिवार को अचानक शहनाई या शादी का गीत सुनाई दे तो मानिए शनिदेव आपके लिए शुभ संकेत भेज रहे हैं। उपाय आपको करना है कि शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। दूसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, आपके लिए यह समय बेहद दिव्य है। शनिदेव जब हाथी पर सवार होकर आपके पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे तो भाग्य, प्रेम और विवाह तीनों एक साथ सक्रिय होंगे। अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई रिश्ता किस्मत से जुड़ा है तो जानिए अब वही रिश्ता विवाह में बदलने वाला है। तो जो लोग पूरी तरह सिंगल हैं उन्हें ऐसी आत्मा से मुलाकात होगी जो जैसे पिछले जन्म से जुड़ी हो। आपको ऐसा लगेगा हम पहले भी मिले हैं। गुप्त संकेत यह है कि अगर आप सपने में पानी, मछली या नीला कपड़ा देखें तो जानिए आपका विवाह योग निश्चित हो चुका है। उपाय आपको करना है कि शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम शम शनेश्वराय मंत्र का जाप करें और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल जरूर जलाएं। अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, आपके लिए यह समय किसी सपने के सच होने जैसा है। शनिदेव आपके भाग्य भाव को सक्रिय कर रहे हैं। इसका सीधा असर आपके विवाह योग पर पड़ेगा। जो लोग अब तक रिश्तों में अटकाव या असमंजस महसूस कर रहे थे अब उन्हें स्पष्टीकरण और स्थिरता दोनों मिलेंगे। कोई पुराना रिश्ता दोबारा जीवन में लौट सकता है या कोई नया रिश्ता अचानक आपकी किस्मत का हिस्सा बन सकता है। जिनका प्रेम चल रहा है यानी जिनका जो रिलेशनशिप में है उन्हें अब परिवार की स्वीकृति मिल सकती है और जो अकेले हैं उनके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। खासकर मेष राशि की स्त्रियों के लिए यह समय बहुत ही मंगलकारी और शुभ है। गुप्त संकेत यह है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करें और बार बार हाथी, नीला रंग या शनिवारी उपहार दिखें तो समझ लीजिए शनिदेव संदेश दे रहे हैं आपकी शादी पक्की होने वाली है। उपाय आपको करना है कि शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपका समय
अब रुकावटों से राहत का है। शनिदेव हाथी पर सवार होकर आपके भाग्य और विवाह भाव को शक्ति दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में से जो रिश्ते बनते बनते टूट रहे थे, अब वे शनिदेव की कृपा से पक्के हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से विवाह प्रस्ताव की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए यह समय सुनहरी शुरुआत लेकर आएगा। जिनका लव रिलेशनशिप है वह अब विवाह के स्तर पर पहुंच सकता है, और जो सिंगल हैं किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपकी सोच, संस्कार और जीवन दृष्टि से मेल खाता होगा। गुप्त संकेत यह है कि अगर आपको अचानक किसी गुरुवार को विवाह या आशीर्वाद से जुड़ी बात सुनाई दे तो समझ लीजिए कि शनिदेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। उपाय आपको यह करना है कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और शनिदेव पर सरसों का तेल अर्पित करें। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपका जीवन अब नई दिशा लेने जा रहा है। शनिदेव के हाथी पर सवार होने का असर सीधे आपके सप्तम भाव विवाह भाव पर पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है, अब रिश्तों में जो उलझन थी वह धीरे धीरे सुलझने लगेगी। कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आध्यात्मिक विवाह या कार्मिक कनेक्शन के योग भी बन रहे हैं, यानी वह रिश्ता जो पिछले जन्मों से अधूरा था अब इस जन्म में पूरा होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जब शनिदेव हाथी पर सवार होते हैं तो मिथुन राशि के जातकों को सामाजिक मान सम्मान के साथ विवाह योग मिलता है। आपका विवाह ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कितना सुंदर मिलन है। यह समय आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, चेहरे पर आवा बढ़ेगी और यही आवा किसी विशेष व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित करेगी। जिनका प्रेम चल रहा है यानी जो रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय बेहद पवित्र है। शनिदेव अब आपके रिश्ते में स्थिरता और भरोसा ला रहे हैं। अगर परिवार का विरोध था तो अब मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ रही है। जो लोग अब तक अकेले थे उनके लिए भाग्य के द्वार अब खुलने वाले हैं। कहीं यात्रा पर या किसी कार्यक्रम में आपकी मुलाकात किस्मत से उस साथी से हो सकती है जो पहले ही नज़र में दिल को छू जाए। यह समय सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि आत्मबोध का भी है। शनिदेव आपको सिखा रहे हैं कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों साथ बढ़ें, ना कि एक पीछे और एक आगे। इसलिए अगर कोई पुराना विवाद या गलतफहमी रही हो तो अब पहल करें, संवाद करें, क्योंकि यह समय वही है जब एक सच्ची माफ़ी भी रिश्ता बचा सकती है। जिनका रिश्ता टूट चुका है या जिनकी सगाई टूट चुकी थी, अब शनिदेव की कृपा से उनके जीवन में नए अवसर लेकर आ रहे हैं। किसी रिश्ते के दरवाजे बंद हुए थे, अब वहीं से नया रास्ता खुलेगा। उपाय आपको यह करना है कि शनिवार को उड़द की दाल दान करें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपके जीवन में अब गौरवपूर्ण रिश्तों की वापसी होने वाली है। शनिदेव का हाथी पर आपके सम्मान और विवाह योग को जगाने आ रहा है। जिन लोगों ने रिश्तों में अहंकार के कारण दूरी बना ली थी वे अब खुद समझौते की ओर बढ़ेंगे। आपका जीवन साथी का या पार्टनर आपको नई ऊर्जा देगा। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विवाह प्रस्तावों का है। परिवार में शादी की चर्चाएं तेज होंगी और जिनका रिश्ता अटका था वह अब अप्रत्याशित रूप से तय हो जाएगा। गुप्त संकेत, अगर किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही गुलाब की खुशबू महसूस हो तो यह शनिदेव का संकेत है कि प्रेम आपके आसपास है। उपाय आपको करना है कि शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। और अगली राशि है जो अंतिम राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, 30 सालों बाद शनिदेव का यह रूप आपके लिए आत्मिक स्थिरता लेकर आया है। आपके लिए विवाह का अर्थ अब सिर्फ संबंध नहीं बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव बन रहा है। जो लोग लंबे समय से सही व्यक्ति की तलाश में थे उन्हें अब वही व्यक्ति मिलेगा जो दिल से सच्चा और कर्म से मजबूत होगा। यह समय उन लोगों के लिए वरदान है जिनकी कुंडली में विवाह में देरी के योग थे। शनि अब उस देरी को समाप्त करेंगे। गुप्त संकेत यह है कि अगर किसी अजनबी के हाथ में नीला पत्थर या नीलम दिखे तो समझिए आपके विवाह का संकेत आ चुका है। उपाय आपको करना है कि शनिवार को लोहे की वस्तु दान करें। तो दोस्तों, यह थी वह 7 भाग्यशाली राशियां जिनके जीवन में इस बार शनिदेव की कृपा से जो शनिदेव हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं वे सिर्फ विवाह नहीं बल्कि समृद्धि, सम्मान और स्थिरता भी लाने वाले हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। शनिदेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय शनिदेव।